भरत तिवारी जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। देश में एक बयार चली आ रही है कि ब्राह्मण को गाली देने की। जो ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, अपने लिए कुछ नहीं बनाया, समाज को उन्होंने ज्ञान दिया, त्याग किया, वो भरत तिवारी का क्या कसूर था जो आदिवासियों के लिए, कमज़ोरों के लिए आवाज़ उठा रहा था। और उस नौजवान ने खुलेआम अपने सीने में गोली। अरे हिजड़े हैं ये नामर्द पुलिस वाले, देशभक्ति क्या करेंगे ये लोग, ये देशद्रोही हैं। इस देश में भरत तिवारी जैसा ब्राह्मण पैदा नहीं होगा, इस देश का कभी भला नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों ने त्याग किया है, किसी से मांगा नहीं है, उन्होंने ज्ञान दिया है, अपने बच्चों को शिक्षा दिया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। अरे ये एक बेचारा, एक गरीब भरत तिवारी किसके लिए लड़ रहा था? गरीबों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए। उसके पास क्या कमी थी? पढ़ा लिखा नौजवान, साइंस से पढ़ा हुआ, एमएससी बीएससी किया हुआ लड़का। देखो उसने लाइव जो वीडियो की, इससे पता चल गया। नहीं तो ये पुलिस वाले पता नहीं कौन से गटर में डाल के उसको आतंकवादी घोषित करके ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं। ब्राह्मणवाद नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है। ब्राह्मणों ने जीवन में लोगों को दिया है, मांगा कुछ नहीं है आप लोगों से। ब्राह्मण कौम एक खुददार कौम है। देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले मंगल पांडे खड़ा हुआ था, उसने इस देश में अलग जगाई है। सबसे पहले इस देश के संविधान को लिखने वाला एक ब्राह्मण है। ये तो राजनीति के नाम पर अम्बेडकर को आगे कर दिया। क्या कहा जाए, ये तो आज हमारे ब्राह्मणों को सोचने वाली बात हो गई है कि हम ऐसी चुप रहे, हमारी हत्याएं, हमारे बच्चों की हत्याएं इसी तरह होती रहेंगी। आज ना हमें नौकरी है, ना हमें कोई आरक्षण है, हमें चाहिए भी नहीं आरक्षण। हमें अपने बलबूते पे, अपने दम पे हम यहाँ कमा सकते हैं, खा सकते हैं और इस देश में, इस देश का विकास कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए आपका आरक्षण। हमें भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, इतनी बुद्धि दी है, हमें आपके आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। हम देश की सरकारों से कहना चाहते हैं, कान खोल कर सुन लो। आज ब्राह्मण को आप इस तरह से प्रताड़ित करेंगे तो आने वाली नस्लें आपकी कभी भी शिक्षित नहीं हो सकती हैं, ना इस देश का विकास हो सकता है। ब्राह्मणों को अब सोचने का, समझने का, अपने आप को अपने अंदर मंथन करने का टाइम है। नहीं तो इसी तरह भरत तिवारी जैसा कल मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे भी इस कुछ बात करने में मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे ये लोग। क्योंकि हम बात कर रहे हैं देश की, भ्रष्टाचार की, अराजकता की, जो ये लोगों को पसंद नहीं है। एक पुलिस वाला ब्राह्मण होने के नाते, ये हम ब्राह्मण हैं, हमें परेशान करते हैं क्यों? आखिर ये देश को सोचना पड़ेगा, ये देश की सरकारों को सोचना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। ये क्रांति के लिए हमारा देश का नौजवान खड़ा उठेगा। उस टाइम पे देश की सरकारों को इन नौजवानों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी किसी ब्राह्मण ने किसी का आतंकवादी नहीं बना, किसी का नुकसान नहीं किया, देश के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया। चार ब्राह्मण जहाँ खड़े होते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। कभी उस ब्राह्मण ने अज्ञानता की बातें नहीं की, कभी किसी को लड़ाने की बात नहीं की। उसने जो भी कहा ज्ञान दिया। आज हमारे देश के ब्राह्मणों को, लोगों को सोचने की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को, हमारे ब्राह्मण, कई जगह हमने ऐसा देखा है शेड्यूल कास्ट लोगों को, ये ब्राह्मण को कोई मार रहा है, कोई उसकी लड़की का रेप कर रहा है ब्राह्मण होने के नाते। अरे ब्राह्मणों की बराबरी नहीं कर सकते हो तो ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों करते हो आप लोग? आप उनकी बराबरी करने की कोशिश करो, पढ़ो, उनके जैसा ज्ञान लेने की कोशिश करो। अन्यथा आप इसी तरह अपना नुकसान करते जाएंगे और ब्राह्मणों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ब्राह्मण जहाँ भी जाएगा, जिस देश में भी जाएगा, और हिंदुस्तान का झंडा लहरा के आएगा।